हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जो पहले मैंने बताया था कि हम सेकेंडरी जो ग्रोथ है उसका डिस्कशन करेंगे डिटेल में। आज वहीं से शुरुआत करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ से ही कि किस तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ होती है डाइकोट स्टेम में, रूट्स में। पहले स्टडी करते हैं हम सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम। द्विबीजपत्री जो तना होता है उसके अंदर किस तरीके से द्वितीयक वृद्धि होती है, जिसको सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि बोलते हैं हम लोग। देखो किस तरीके से होगा, शुरुआत कहाँ से होगी। सेकेंडरी ग्रोथ इन द स्टीलर रीजन, रंबियर रीजन होता है, जो स्टीलर रीजन होता है उसमें किस तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है। सेकेंडरी ग्रोथ इन द स्टीलर रीजन बाय द वेस्कुलर कैम्बियम। हमने पहले भी वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। उसका हमने पढ़ा था कि किस तरीके से ये हेल्प करती है सेकेंडरी ग्रोथ में, है ना। जो स्टीलर रीजन होता है, जो रंबियर जो रीजन होता है उसमें जो वेस्कुलर कैम्बियम पाई जाती है, जिसको आप एदा बोलते हैं ना, वो किस तरह हेल्प करती है सेकेंडरी ग्रोथ में, ये डिस्कशन करेंगे अभी आगे हम लोग ना। सेकेंडरी ग्रोथ इन द स्टीलर रीजन बिगिंस अर्लियर देन द एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। तो पहली लाइन तो यह है, अंडरलाइन करने लायक है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो स्टीलर रीजन में पहले स्टार्ट हो जाता है। किससे? एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में। एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन होता है मतलब कि जो स्टील को छोड़कर, रम को छोड़कर दूसरा रीजन होता है, उसमें भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और एक स्टीलर रीजन होता है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। पर जो स्टीलर रीजन होता है उसमें जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो पहले स्टार्ट हो जाती है, किसकी अपेक्षा? एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन की वजह, है ना। पहला देखो, द फॉर्मेशन ऑफ रिंग ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। देखो कभी भी जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसमें रिंग फॉर्मेशन होता ही है। तो जो पहला काम क्या होता है? रिंग फॉर्मेशन। तो किस में? वेस्कुलर कैम्बियम में। एक कैम्बियम विच इज प्रेजेंट इनसाइड द वेस्कुलर बंडल। कैम्बियम का प्रेजेंट होती है, कैम्बियम होती है जैसे वेस्कुलर बंडल होता है, जाइलम फ्लोएम होता है, वेस्कुलर बंडल होता है, उसके जाइलम फ्लोएम होता है, वेस्कुलर वो टिश्यूज होते हैं उनके बीच में प्रेजेंट होती है कैम्बियम, जो एदा होती है। तो एक कैम्बियम विच इज प्रेजेंट इनसाइड द वेस्कुलर बंडल इज कॉल्ड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो दो तरह के कैम्बियम यहाँ पढ़ेंगे हम, एक तो इंटरफेसिकुलर और एक होता है इंट्राफेसिकुलर। तो इंट्रा क्या होती है? जो इनसाइड द वेस्कुलर बंडल्स, जो वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं उनके अंदर जो कैम्बियम पाई, जैसे वेस्कुलर बंडल है इसके अंदर जो कैम्बियम पाई जाएगी उसको क्या बोलेंगे हम? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। दिस इज ए टाइप ऑफ प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम। ये क्या होता है? एक प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम। जो लेटरल मेरिस्टेम पढ़ चुके हम, जो लेटरल मेरिस्टेम उन्होंने डिस्कशन किया था कि क्या होता है लेटरल मेरिस्टेम। ये उसी का एक प्रकार होता है, उसी का एक टाइप होता है। कौन? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। फर्स्ट ऑफ ऑल, सम सेल ऑफ द मेडुलरी रेज, मेडुलरी रेज पाई जाती है ना इस तरीके से, उसमें नीचे एक साइड आप देखे होंगे जो आप सेकेंड ईयर की स्टडी करते हो आप लोग, जो है स्टेम है उसकी स्टडी करते हो, इंटरनल स्ट्रक्चर जो आंतरिक संरचना होती है स्टेम की उसकी स्टडी करते हो, उसमें मेडुलरी रेज पाई जाती हैं कहीं ना कहीं जाइलम फ्लोएम के बीच में होकर इस तरीके से। तो द फर्स्ट ऑफ ऑल सम सेल ऑफ मेडुलरी रेज बिकम मेरिस्टेमेटिक टू फॉर्म इंटरफेसिकुलर कैम्बियम विच इज ए सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम। तो जो, और अब ये दूसरी जो कैम्बियम है इसको बोलते हैं हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये किससे बनती है? मेडुलरी रेज से। तो जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ये कहाँ प्रेजेंट होती है? बिटवीन द इनसाइड द वेस्कुलर बंडल। और ये प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम हो गई। और ये जो है दूसरी जो है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये किसके द्वारा बनती है? ये मेडुलरी रेज के द्वारा, है ना। जो मेडुलरी रेज पाई जाती हैं, है ना, जिसके जो पाई जाती हैं उनके बीच में जाइलम फ्लोएम के बीच मेडुलरी रेज पाई जाती हैं, उनसे बनती है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जो एक लेटरल मेरिस्टेम ही होता है। दोनों मतलब जो कैम्बियम बनी है वो होती दोनों लेटरल मेरिस्टेम ही है, पर ये कौन सा होता है? सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम होता है। और वो कौन सा होता है? प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम। इंट्राफेसिकुलर एंड द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आर कलेक्टली नोन एज द वेस्कुलर कैम्बियम। तो हमने जो पहले पढ़ा था वेस्कुलर कैम्बियम, है ना, जो वेस्कुलर बंडल में पाया जाता है, जो कैम्बियम जो एदा पाई जा रही थी, वो किससे मिलकर बनी होती है? इसमें दो पार्ट होते हैं इसके। एक तो होता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, दूसरा होता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, है ना। इंट्रा मतलब समझ गए आप, इनसाइड द वेस्कुलर बंडल्स, है ना। और इंट्रास्टिलर कैम्बियम, द वेस्कुलर कैम्बियम इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीट रिंग विच इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। द वेस्कुलर कैम्बियम इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीट रिंग।
तो जो इंट्राफेशिकुलर कैम्बियम होती है, जो इंटरफेशिकुलर कैम्बियम होती है, इन दोनों मिला क्या बनाती है? वेस्कुलर कैम्बियम बनाती है। तो जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है एक पूरे रिंग के रूप में होता है। किस होता है? ये पूरे रिंग के रूप में होता है। कौन सा? वेस्कुलर कैम्बियम इन डाइकोट्स। अब हम पढ़ते हैं द्विबीजपत्री में। द वेस्कुलर कैम्बियम इज पार्शियली प्राइमरी और पार्शियली सेकेंडरी ओरिजिन। देखो अब बताया यहाँ पे है ना, हमने डाइकोट में पढ़ रहे हैं। ये तो किस किस्म की बनी होती है ये वेस्कुलर कैम्बियम? एक तो होती है इंट्राफेशिकुलर कैम्बियम, दूसरा होता है इंटरफेशिकुलर कैम्बियम। तो इंटरफेशिकुलर कैम्बियम कौन सा होता है? ये सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम होता है। और इंफ्रा कैसा होता है? प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम। अब इन्होंने कहा, इस लाइन को देखिए आप, कि डाइकोट स्टेम वेस्कुलर कैम्बियम इज पार्शली प्राइमरी एंड पार्शली सेकेंडरी इन ओरिजिन। मतलब कि वो उसका कुछ भाग तो किससे बनता है? प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम से, और कुछ भाग किससे बनता है? वो सेकेंडरी से। तो ओरिजिन क्या हो गया इसका? पार्शली प्राइमरी और पार्शली सेकेंडरी। क्योंकि प्राइमरी किससे बनता? प्राइमरी क्यों दिया है? क्योंकि जो इंट्राफेशिकुलर कैम्बियम होती है वो कैसी होती है? प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम होती है। मतलब ये जो प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम होता है उससे बनती है। और जो इंटरफेशिकुलर कैम्बियम होती है वो किससे बनती है? सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम से। वो किसका टाइप होती है? सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम का टाइप होती है। इसलिए जो वेस्कुलर कैम्बियम बनी है टोटल, वो किससे मिलकर बनी होगी? पार्शियली प्राइमरी एंड पार्शियली सेकेंडरी इन ओरिजिन। तो उसका जो ओरिजिन होगा, जो वो कैसा होगा? वो कुछ तो प्राइमरी से होगा, कुछ सेकेंडरी से होगा, है ना। 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन द रिंग और द वेस्कुलर कैम्बियम। जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है, वेस्कुलर कैम्बियम जो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें 2 तरह की कोशिकाएं पाई जा रही हैं। एक तो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल और एक होता है रे इनिशियल। 2 टाइप से सेल्स और पाई जाएंगी किसमें? वेस्कुलर कैम्बियम में। एक तो होता है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल और दूसरा कौन सी है? रे इनिशियल। तो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल होता है, द फ्यूजिफॉर्म इनिशियल आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एंड। मतलब ये कैसा है? लंबा होता है, पॉइंटेड होता है इस तरीके। पॉइंटेड मतलब आगे से थोड़े इस तरीके से होता है ना। फिर रे इनिशियल आज स्फेरिकल। रे इनिशियल कैसे होता है? स्फेरिकल, इस तरीके से। तो रे इनिशियल कैसे होता है? स्फेरिकल और राउंडेड और ओवल शेप। द फ्यूजिफॉर्म इनिशियल आर मोर इन नंबर वेस्कुलर कैम्बियम। तो फ्यूजिफॉर्म जो होती हैं, ये तो हो गई फ्यूजिफॉर्म भाई, है ना, फ्यूजिफॉर्म हो गई। तो इनका नंबर होता है ज़्यादा होता है। किससे? रे इनिशियल्स से। किससे? रे इनिशियल्स से। तो रे इनिशियल कैसी होती हैं? राउंडेड होती हैं या ओवल शेप होती हैं, जबकि फ्यूजिफॉर्म कैसी होती हैं? ये पॉइंटेड होती हैं, है ना। और ये दोनों कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? वेस्कुलर कैम्बियम की रिंग में, है ना। फाउंड इन द रिंग ऑफ द वेस्कुलर कैम्बियम। ये क्या पाई जाती है? दोनों वेस्कुलर कैम्बियम की जो रिंग होती है, रिंग इस तरीके, ये बनी वेस्कुलर कैम्बियम की रिंग हुई, इसके अंदर पाई जाती हैं ये इस तरीके से और इस तरीके से, है ना। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड, पढ़ चुके हैं हम लोग। एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। अब किस तरीके से वेस्कुलर कैम्बियम जो बनी है, हम तो ये तो पढ़ ही चुके हैं कि किस किस से मिलकर वेस्कुलर कैम्बियम बनी होती है ना। ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब उसकी एक्टिविटी कैसे स्टार्ट होती है वेस्कुलर कैम्बियम की? तो पहला है एक्टिविटी ऑफ, अब 2 तरह की सेल पाई गई, हमने पढ़ा। एक तो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल थी और दूसरा रे इनिशियल है ना। तो जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल है उसकी एक्टिविटी कैसे होती है, पहले हम ये देखते हैं। तो कंटिन्यूस पेरिक्लिनल डिवीजन, है ना। जो पेरिक्लिनल डिवीजन होते जाएंगे किसमें? इस तरीके। पेरिक्लिनल डिवीजन पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस टेक्स इन प्लेस ऑफ फ्यूजिफॉर्म इनिशियल। देन द फ्यू सेल्स आर फॉर्म टुवर्ड्स द पेरीफेरी। तो कुछ कोशिका के कुछ कैसे बनेंगी? पेरीफेरी मतलब कि इस तरीके से। पेरीफेरी मतलब सतह के, जो सतह है उस साइड। एंड दीज सेल आर डिफरेंशिएटेड इनटू सेकेंडरी फ्लोएम। ये किस में डिफरेंशिएट होती है? सेकेंडरी फ्लोएम में। एंड द सेल्स विच आर फॉर्म टुवर्ड द सेंटर, और जो सेंटर की तरफ बनती हैं इस तरीके से। ये सेंटर हो गया, पेरीफेर हो गया। मतलब जो इस तरीके से बाहर की तरफ बनी उनको क्या बन जाएगी? सेकेंडरी फ्लोएम। क्या बन जाएगी? सेकेंडरी फ्लोएम। और जो अंदर की साइड बनी है ना, जो अंदर की साइड बनी है इस तरीके से, ये क्या बन जाएगा इससे? सेकेंडरी जाइलम। क्या बन जाएगा? सेकेंडरी जाइलम। और सेकेंडरी फ्लोएम उसको तो वास्ट भी बोलते हैं। वास्ट क्यों बोलते हैं बाद में बताएंगे ये डिटेल में। एंड द सेल्स विच आर फॉर्म टुवर्ड द सेंटर इज इनटू सेकेंडरी जाइलम। और इसको वुड भी बोलते हैं। जो वुड का हम जब भी बात करते हैं, वुड की लकड़ी भाई मोस्टली किससे बनती है? सेकेंडरी जाइलम उसका पार्ट होता है वुड का, है ना। तो इस तरीके से पहला डिवीजन किस में हुआ? कौन पहले एक्टिविटी किस में स्टार्ट हुई अपनी यहाँ पर?
फ्यूजीफॉर्म इनिशियल में। तो फ्यूजीफॉर्म इनिशियल में एक्टिविटी स्टार्ट हुई, इससे क्या बनी, पेरीफेरी मतलब बाहर की तरफ क्या बना है, सेकेंडरी फ्लोएम, और अंदर की साइड क्या बना हुआ है, सेकेंडरी जाइलम। तो सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सेकेंडरी जाइलम जो अंदर वाला पोर्शन है वो ज़्यादा बनता है बाहर वाले की अपेक्षा, है ना, ये भी ध्यान। नॉर्मली द मोर, देखो लिखा हुआ है, नॉर्मली द मोर सेकेंडरी जाइलम फॉर्म एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी फ्लोएम ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉर्मोन्स। अब देखो ये जो वो हॉर्मोन्स होते हैं ऑक्सीन और जो साइटोकिनिन होता है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी उनके डिस्ट्रीब्यूशन में डिपेंड करता है कि कौन बनना है कौन नहीं बनना है ना। तो सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बनना है या सेकेंडरी फ्लोएम ज़्यादा बनना है। तो जो हार्मोनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस पे बेस्ड पे क्या होता है, जो मैक्सिमम तो सेकेंडरी जाइलम बनता है और मिनिमम क्या बनता है, सेकेंडरी फ्लोएम। तो सेकेंडरी फ्लोएम का पार्ट होता है मिनिमम होता है और मैक्सिमम क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम होता है बाय द प्रेशर ऑफ द सेकेंडरी जाइलम। अब देखो सेकेंडरी जाइलम क्या बन रहा है, अंदर की साइड बन रहा है, और सेकेंडरी फ्लोएम क्या बन रहा है, बाहर की साइड। तो बाय द प्रेशर ऑफ द सेकेंडरी जाइलम द प्राइमरी टिश्यू, ऑल प्राइमरी टिश्यू सच एज द प्राइमरी जाइलम पिथ आर पुश टुवर्ड द सेंटर। अब देखो जैसे भाई पहले तो प्राइमरी, ये देखो यहाँ पे इस तरीके से बन रहा है ना, तो इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर होंगे फिर इसे देखा जाए तो ये प्राइमरी जाइलम हो गया, और ये इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गई, पिथ प्रेजेंट है। तो जब ये बनता चला जाएगा सेकेंडरी जाइलम, अंदर की ये सेंटर तरफ बन रहा है और ये बाहर तरफ बन रहा है सेकेंडरी फ्लोएम। तो सेकेंडरी जाइलम जो अंदर की साइड जो बन रहा है तो ये उनको पुश करेगा कि नहीं करेगा। तो जो पिथ होती है, ये पिथ मज्जा जिसको बोलते हैं आप लोग, और ये क्या है, प्राइमरी जाइलम। तो प्राइमरी जाइलम वो जो पिथ है इनसाइड है, तो अंदर साइड बनेगा तो इनको ये धीमे धीमे अंदर साइड पुश करता चला जाएगा, है ना। The primary xylem, however, remains more or less intact or around the center. The primary and the secondary phloem of the earlier get gradually crushed due to the continued formation accumulation of the secondary xylem. अब देखो ये सेकेंडरी और जो ऊपर की ओर बनता चला जाएगा, ऊपर की ओर बनता चला जाएगा ये, तो इससे क्या होगा, जो सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है, जो देखो प्राइमरी जाइलम however remains more or less intact अराउंड द सेंटर, मतलब जो प्राइमरी जाइलम वो तो भाई हो भी सकता है कि हाँ थोड़ा बहुत बचा हुआ है सेंटर की तरफ। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम, जो फ्लोएम बन रहा है ना, यहाँ तो प्राइमरी फ्लोएम होगा, इसके जस्ट ऊपर प्राइमरी फ्लोएम होगा और सेकेंडरी फ्लोएम होगा। ऑफ द अर्लियर गेट ग्रेजुअली क्रस्ड बाय द कंटिन्यू फॉर्मेशन ऑफ एक्यूमुलेशन। जैसे जैसे सेकेंडरी जाइलम बनता चला जाएगा उससे क्या होगा, एक तो जो होता है किसको पुश करेगा, नीचे की साइड किसको पुश करेगा, वो प्राइमरी जाइलम और पिथ को, और ऊपर की साइड जो है जो सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है, प्राइमरी फ्लोएम जो है उसको भी वो क्रश कर देता है, कौन, सेकेंडरी जाइलम। देखो इस तरीके डायग्राम क्या है, ये प्रोमेरिस्टेम हो गया। अब देखो ये तो डायग्राम देख लीजिए आप लोग, ये कोर्टेक्स है जिसका हम इंटरनेस्टिक से देखते हैं, करीब जो डाइकोट स्टेम होता है इंटरनेस्टिक से देखते हैं, तो सबसे ऊपर एपिडर्मिस हो गया, फिर अंडर कोर्टेक्स हो गया, ये देखो फ्लोएम हो गया, और जो है जाइलम कैसे होता है, देखो नीचे की साइड जाइलम है, ऊपर की साइड फ्लोएम है, बीच में जो कैम्बियम है उसमें इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं इसको। मैंने कहा था इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या होती है, जो जाइलम फ्लोएम होता है उसके बीच में हो गई, ये क्या हो गई, ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम हो गई। अब देखो इस तरीके से ये तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम हो गई, जो किसके बीच में है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में। अब देखो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये देखो इस तरह के डायग्राम देखिए यहाँ पे एपिडर्मिस और ये, तो देखो ये तो ऊपर हो गया, ऊपर है कौन सा है, ये ऊपर की साइड है फ्लोएम और नीचे की साइड है जाइलम। और देखो ये इस तरीके से बीच में जो पाई जा रही है ये वाली, ये जो बीच में पाई जा रही है ये वाली है ना, ये वाली, ये क्या है यहाँ पर, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और बीच में इसमें जो पाई जा रही है वो क्या है, ये बीच में पाई जा रही है वो क्या है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो दोनों मिलाए क्या बनाते हैं हमारे, वेस्कुलर कैम्बियम। समझ में आ गया ना, ये तो हो गई इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हो गई, और ये हो गई इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं हमारे, वेस्कुलर कैम्बियम बनाते हैं। अब इस तरीके से कोई सेकेंडरी ग्रोथ होती है, किस तरीके से देखा है। अब देखो जैसे कैम्बियम सेल थी वो, उसमें डिवीजन हुआ, नीचे की साइड जाइलम बना, ऊपर साइड फ्लोएम बना। देखो ये तो फ्लोएम बन गया, ये जाइलम बन गया। इस तरीके से कैम्बियम सेल है, फिर नीचे की साइड फिर वापस से X2, ये तो सेकेंडरी जाइलम, देखो प्राइमरी जाइलम है वो इधर निकल जाएगा, उसके अंदर वापस से सेकेंड जाइलम बनेगा। तो नया जाइलम जो बनेगा वो हमेशा किधर होगा, जो कैम्बियम सेल है उसके अटैच होगा, है ना। जैसे कि इधर देखो
X1 बना, ये बाहर किसका दिया उसने, फिर X2 बना और X3, मतलब जो फ्लोएम, जो ऊपर प्राइमरी फ्लोएम बाहर की तरफ होगा, पेरिफेरी की तरफ बिल्कुल, और जो फर्स्ट में जो जाइलम बना है वो बिल्कुल नीचे की साइड होगा, क्योंकि ये देखो कैम्बियम है, इसमें नए बंदा चला जाएगा, वो बाहर की तरफ खिसकता चला जाएगा। जैसे X1 बना, बाहर किसका दिया X2 ने, तो X2 बना, बाहर किसका दिया उसको X3 ने, इस तरीके जाइलम नीचे, ऊपर बन रही है फ्लोएम, तो इस तरीके फ्लोएम भी ऊपर खिसकते चले जाते हैं ना। अब आगे की स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कि क्या होता है, किस तरीके से होता है पूरा, है ना, ये सेकेंडरी जो ग्रोथ होती है। आज तक के लिए यही, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है।